बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड में बना रहे हैं मुतंजन ज़र्दा। मुतंजन ज़र्दा हम कैसे बनाएंगे तो आइए आपसे शेयर करते हैं। 2.5 किलो चावलों का हम बना रहे हैं मुतंजन ज़र्दा। कैसे बनाएंगे, क्या रेसिपी है, तो चलिए आपसे शेयर करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने ली है तकरीबन ये 8 किलो की देग है। देग में मैं बना रही हूँ ज़र्दा, जिसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ये जो ज़र्दा हम बना रहे हैं ये ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी के चावल हैं, तो ये हमारे वाले चूल्हे पर नहीं पकेंगे, इसलिए हम अंगीठी और देग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 6 से 7 इलायचियाँ, हरी इलायची, और 8-10 डाल देंगे इसमें लौंगें। अब पानी को ढक देते हैं और बॉयल आने तक का वेट करते हैं। चलें पानी चेक कर लेते हैं। ये देखें पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम पानी में छान के डाल देंगे चावल। ढाई किलो चावल को मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले मैंने पानी में डाल के भिगो दिया था धोकर। चलें अब हम चमचा चलाते हैं और अच्छे से बॉईल करते हैं चावलों को। सेले के चावल को एक कनी और हमें कोई आधी कनी का नहीं रखना है। सेले का चावल हमें फुल डन करना है। तो चलें हम इसे बॉईल करते हैं और फिर अगले स्टेप पर मिलते हैं। चावल बॉईल करके हमने छन्नी में छान के रख लिए हैं। अब हमने देग को कर लिया है क्लीन। इसमें हम डाल देंगे घी, तकरीबन 750 ग्राम, 3 पाव के करीब हम घी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 6 इलायचियाँ और इसी तरह से डाल देंगे लौंगें, तकरीबन 7-8 के करीब। अब हम डाल देंगे इसमें 2.5 किलो चावलों में हम यूज़ कर रहे हैं 2 किलो चीनी। डालते हैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी। चम्मच चलाते हैं। फ्लेम थोड़ा सा लो करते हैं अंगीठी का। चलें शीरा बनाते हैं। जब चीनी हल होती है तो चावल डाल देंगे। देखिए चीनी अच्छी तरह से घुल रही है। मज़ीद इसको 1-2 मिनट घोलेंगे और शीरे को अच्छे से पकाएंगे। ये देखें तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं चीनी को अच्छे से पकते हुए फुल फ्लेम पर। चीनी का शीरा अच्छे से बन गया है। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं जो बॉईल करके रखे हैं। ये चावल चूँकि ज़्यादा हैं तो हम डालेंगे प्लेट की मदद से। बहुत गर्म है चावल, अब तक बहुत भाप निकल रही है। प्लेट को क्लीन करेंगे और बाकी बचे हुए चावलों को डाल देंगे। चलें अब चलाते हैं अच्छे से चमचा और चावलों को चीनी में मिक्स करते हैं। तमाम साइडों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया है चावलों को मिक्स। और अब कर देते हैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाते हैं और फिर आते हैं अगले स्टेप पर। चलें चेक करते हैं चावलों को। कितनी ज़बरदस्त स्टीम बन रही है। एक मरतबा चलाते हैं अच्छी तरह। देखें 15 मिनट हो गए हमें चावल डाले हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर के करीब ये दूध है मेरे पास, ये डाल रही हूँ मैं चावलों को सॉफ्ट करने के लिए।
हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए फिर से कवर करते हैं और 5-7 मिनट के लिए फिर से पकाते हैं। फिर से चेक करते हैं चावलों को। दूध डाल के दम पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। फ्लेम कर देते हैं लो और अब हम इस पे कलर डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे येलो कलर और अब हम डाल देंगे ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर डालेंगे और इसी के साथ डाल देंगे रेड कलर। अब हम इसमें डालेंगे मेवा, कटा हुआ खोपरा डालेंगे, बादाम पिस्ते डालेंगे, किशमिशें डालेंगे। ये टोटल आप पर है कि आप कितना डाल रहे हैं मेवा। मैंने लिया है तकरीबन 1 कप किशमिश, 1 कप कटे हुए खोपरा और मैंने लिया है 1/2 कप बादाम और 1/2 कप पिस्ता। मोटा मोटा काटा है क्योंकि मुतंजन ज़र्दे में मोटा मोटा मेवा बहुत मज़े का लगता है। चलें अब हम इसमें डालेंगे अशरफियाँ, ग्रीन एंड रेड कलर में है मेरे पास। अच्छे से सजाएंगे। थोड़े से चमचम डालेंगे, ये मेरे पास वाइट कलर में है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो बीच में से हाफ भी कर सकते हैं लेकिन मैं फुल डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें केवड़ा, 1/4 कप के करीब, और अब हम इसे रख देंगे दम पर। तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से, और फिर डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे आपको। चलें चेक करते हैं ज़र्दे को। ये देखें बहुत स्टीम आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से ज़र्दा दम पर आ चुका है। अब हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार मुतंजन ज़र्दा स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए और हमें फ़ीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको ज़र्दा बनाने की तरकीब, वो भी देख में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। एक आने वाले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।